कभी कभी सुनसान बारिश भरी रातों में घर लौटने की जल्दी कुछ ज्यादा ही होती है। ऐसे में कोई भी बस मिल जाए हम चढ़ जाते हैं। लेकिन क्या हर खाली बस पर भरोसा करना सही है? ये कहानी शायद इस सवाल पर सोचने का नजरिया बदल दे। सोचिए जरा, रात का वक्त, जोरों की बारिश और काम से बुरी तरह थके हुए हैं। घर जाने की बेचैनी है। तभी आखिरी बस आती है। पर क्या ऐसी अकेली सुनसान रात में उस बस पर भरोसा करना चाहिए? चलिए इस कहानी में गहरे उतरते हैं। ये कहानी है तुषार की। ऑफिस में एक बहुत लंबे दिन के बाद वो पूरी तरह थक चुका था। ऊपर से ये बारिश जिसकी वजह से वो लेट हो गया। वो बस स्टॉप की तरफ भागा, इस उम्मीद में कि आखिरी बस छूट ना जाए। और हाँ, भागते भागते जैसे तैसे उसने बस पकड़ ही ली। तो तुषार का सफर अब शुरू होता है। एक थकी हुई रात का सफर। शुरुआत तो बिल्कुल आम थी, लेकिन इसका अंजाम वो बिल्कुल भी आम नहीं होने वाला था। जैसे ही तुषार बस में चढ़ा, उसने एक राहत की सांस ली। बस पूरी तरह से खाली थी, बिल्कुल खाली। वो जाकर अपनी पसंदीदा सीट पर बैठ गया, खिड़की के पास वाली कोने की सीट। बाहर से आती ठंडी हवा और शीशे पर पड़ती बारिश की बूंदें उसे बड़ा सुकून दे रही थीं। थकान इतनी थी कि उसकी आंख लग गई। मुश्किल से 2 मिनट हुए होंगे कि एक झटके से उसकी आंख खुली, और जो उसने देखा उससे वो हैरान रह गया। वही खाली बस अब लोगों से खचाखच भरी हुई थी। उसके दिमाग में पहला सवाल यही आया, अरे ये क्या? अभी तो बस खाली थी, इतने सारे लोग अचानक कहाँ से आ गए? पर वो इतना ज्यादा थका हुआ था कि उसने इस अजीब सी बात को नजरअंदाज कर दिया। सोचा शायद थकान की वजह से उसे कुछ वहम हो रहा है। उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब कुछ देर बाद उसकी आंख दोबारा खुली तो बस एक बार फिर पूरी तरह से खाली थी। एक भी इंसान नहीं। और सबसे अजीब बात ये थी कि इस बीच कोई स्टॉप भी नहीं आया था। तो फिर वो सब लोग गए कहाँ? और यहीं से कहानी एक रहस्यमयी मोड़ लेना शुरू करती है। अब बस की खामोशी सुकून नहीं, बल्कि एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। तुषार अभी इन ख्यालों में ही खोया था कि अचानक उसे बीड़ी के धुएं की एक तेज महक आई। उसने मुड़कर देखा तो उसके ठीक बगल वाली सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी और उसकी आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे को चीर रही हों। उस बूढ़े आदमी ने एक ठंडी सपाट आवाज में जो कहा, वो किसी सलाह जैसा नहीं, बल्कि एक चेतावनी जैसा लग रहा था। एक ऐसा राज जो तुषार की समझ से बिल्कुल बाहर था। उस बूढ़े आदमी ने अपनी कहानी भी सुनाई। बताया कि ठीक 1 साल पहले इसी बस में एक आदमी दिखा था जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, बेजान। उसने बूढ़े की तरफ उंगली उठाई और फुसफुसाया, तुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। और अगले ही पल वो हवा में गायब हो गया। तुषार ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। मन ही मन सोचा, ये सब बकवास है। बूढ़े लोग ऐसी ही कहानियां गढ़ते रहते हैं। अपनी थकान के आगे उसने इन बातों को ज्यादा तोल नहीं दिया और फिर से सो गया। पर कुछ ही मिनटों बाद जब उसकी आंख खुली तो वो बूढ़ा आदमी वहां नहीं था। वो कहाँ गया? बस तो लगातार चल रही थी, कोई स्टॉप भी नहीं आया था। बीड़ी का धुआं, उसकी आवाज, सब कुछ जैसे था ही नहीं। अब तुषार को पूरा यकीन हो चुका था कि इस बस में कुछ तो बहुत ज्यादा गलत है और कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचने वाली थी। तभी उसकी नजर सामने वाली सीट पर गई। वहां एक आदमी बैठा था जिसका चेहरा एक अखबार के पीछे छिपा हुआ था। वो बड़े ही तसल्ली से अखबार पढ़ रहा था। तुषार की सांसें तेज हो गईं। रात के 1 बजे इस सुनसान बस में अखबार कौन पढ़ता है? ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। तुषार उसे घूर ही रहा था कि उस आदमी ने धीरे धीरे अपना अखबार नीचे करना शुरू किया। उस एक पल में बस का सन्नाटा और भी ज्यादा भारी हो गया। जैसे ही अखबार नीचे हुआ और तुषार ने उसका चेहरा देखा, वो खून से सना हुआ था। सिर का एक हिस्सा बुरी तरह कुचला हुआ था और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उनमें कोई रूह ही न बची हो। तुषार की चीख निकलने ही वाली थी कि तभी एक बर्फीले ठंडे हाथ ने उसका कंधा पकड़ लिया। उसने डरते डरते आंखें खोली तो सामने वही आदमी था, लेकिन अब उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। न कोई खून, न कोई जख्म। उसने मुस्कुराते हुए तुषार को पानी दिया और कहा, यहाँ रुकना मत। अब बस हो चुका था। तुषार के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त से बाहर था। उसे किसी भी हाल में इस बस से बाहर निकलना था। और इसी कोशिश में
उसे उस हादसे की हकीकत पता चलने वाली थी। अचानक वो आदमी चलती बस से नीचे कूद गया। बाहर से किसी चीज के टकराने और एक जोरदार चीख की आवाज आई। तुषार का दिल दहल गया। वो पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागा और जैसे ही बस थोड़ी धीमी हुई वो चलती बस से कूद गया। बारिश में भीगता हुआ वो सड़क पर खड़ा कांप रहा था। उसने पलटकर जाती हुई बस की तरफ देखा और तब उसे उस बस का असली रूप दिखाई दिया। वो बस एक आधी जली हुई, टूटी फूटी मलबे जैसी थी और वो यात्रियों से नहीं बल्कि लाशों से भरी हुई थी। और खिड़की से वही बूढ़ा आदमी और अखबार वाला आदमी दोनों तुषार को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तब तुषार को समझ आया कि वो पूरी रात एक भुताहा बस में उन लोगों की आत्माओं के साथ सफर कर रहा था जो शायद उसी बस के एक हादसे में मारे गए थे। तो अगली बार जब देर रात कोई खाली बस मिले तो क्या उसमें चढ़ने से पहले एक बार सोचा जाएगा